हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कलर्ड सीमेंट्स के बारे में और वाइट सीमेंट्स के बारे में। वाइट सीमेंट को जो आईएस कोड जो कैटर करता है वो है आईएस 8042 जो 1989 में लागू किया गया था। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्ड सीमेंट्स बनाने के लिए या तो हम वाइट सीमेंट का यूज करते हैं या हम ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं एज अ बेस। और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जो व्हाइट को अगर यूज किया जाए एज अ बेस तो इट इज अ मोर कॉस्टली अफेयर, तो कई बार ग्रे को ही यूज किया जाता है। तो ग्रे को यूज करेंगे तो हमें केवल दो ही कलर मिलते हैं, उसमें रेड या ब्राउन कलर का सीमेंट हमको अवेलेबल होता है। तो इसमें जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें लगभग 5 से 10% तक के हम पिगमेंट्स ऐड करते हैं और तब वो जो सीमेंट है कलर्ड सीमेंट बन जाता है। इसमें ये भी देखा गया है कि अगर आप पिगमेंट को बाद में अलग से ऐड करते हैं तो उसके मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसको देखते हुए अगर पहले से ही पता है कि हमें कलर्ड सीमेंट बनाना है या मार्केट में अवेलेबल है, तो जो सीमेंट क्लिंकर है उसको ग्राइंडिंग के समय ही उसमें पिगमेंट डाल दिया जाता है और तब उसमें फाइनली ग्राउंडेड होगा और साथ में मिक्सअप होगा। तो जब आप उस सीमेंट से मोटार बनाएंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो वो कलर्ड मोटार प्रॉपरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा। अब यहाँ पर पिगमेंट है तो पिगमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बेसिक, ताकि हम उससे कलर्ड सीमेंट बना सकें। तो उसमें ये देखा गया है कि जो कलर है उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंक्रीट है वो एक्सेसिव लाइट और वेदर को एक्सपोज रहेगा। तो उस पिगमेंट की ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो उसमें सस्टेन करे, उसमें डिकलराइज या खराब ना हो। दूसरा है कि उसका जो स्टेट है वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। अच्छा डिवाइडेड रहेगा तो क्या रहेगा, वो अच्छे से मिक्सअप हो पाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पिगमेंट के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो सीमेंट के साथ ना तो इफेक्ट करे, ना रिएक्ट करे और ना ही उसको उसकी स्ट्रेंथ कम करे या उसको डिस्ट्रॉय करे। और उसमें कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटीज को जो फुलफिल करता है वो पिगमेंट एक आइडियल पिगमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। वहीं पर हम देखें कि जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम व्हाइट सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो जो है दैट इज अवेलेबल ओनली नियर जोधपुर इन राजस्थान। अगर हम इंडिया की बात करें तो दो फेमस ब्रांड है व्हाइट सीमेंट के। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली ओपीसी को बनाने की प्रोसेस की तरह ही है। बस उसमें जो रॉ मटेरियल है वो मटेरियल को हमें थोड़ा सा हाई प्योरिटी वाला लेना होता है। जैसे हम देखें कि चाहे केवल यहाँ पे इंडिया में दो ही ब्रांड बनते हैं, एक बिरला व्हाइट सीमेंट बनता है और एक जेके व्हाइट सीमेंट बनता है, और दोनों ही जोधपुर में ही सिचुएटेड है और वहीं पर उनका प्रोडक्शन होता है। तो अब इसके प्रोडक्शन में क्या खास है, हमने देखा कि इसमें हाई प्योरिटी का मटेरियल लगता है। तो अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन हमको इतने हाई प्योरिटी का चाहिए कि इसमें 96% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो और जो इम्प्योरिटीज उसमें नहीं हो, और आयरन ऑक्साइड भी लो क्वांटिटी में, दैट इज 0.07% के आसपास या उससे लेस आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट हो। तो इससे रिजल्टिंग जो हमें सीमेंट मिलेगी वो सीमेंट का कलर वाइट रहेगा। इसके अलावा, इसके लाइमस्टोन के अलावा हम जो मटेरियल यूज कर सकते हैं इसमें, जिसमें शायद हम चाहें तो हम चाइना क्ले यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो उसमें जो कंटेंट है, आयरन कंटेंट, वो उसमें 0.72 से 0.8 के नीचे होना चाहिए। सिलिका सैंड यूज कर सकते हैं, साथ में हम फ्लोरस्पार भी यूज करते हैं जो फ्लक्स का काम करता है। ऐसे सेलेनाइट यूज करते हैं जो एक रिटार्डर का काम करता है। और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम स्पेशल टाइप का फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, जो कि होता है रिफाइंड फर्नेस ऑयल, या गैस यूज करते हैं जो रेडिली बर्न हो जाता है। इसमें अगर आपको सी शेल्स भी यूज करना पड़े या कोरल्स यूज करना पड़े रॉ मटेरियल्स की तरह, तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूज कर कर आप व्हाइट सीमेंट को बना सकते हैं। तो ये देखा गया है कि जो व्हाइट सीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो नियरली जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसके बराबर ही है। ले- देखने में कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि नहीं, ये हो सकता है अलग अलग हो, कलर है इसमें अलग अलग आ रहा है तो, लेकिन नहीं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की सिमिलर सेम ही रहती है। तो जो ये देखा गया है कि जो व्हाइट सीमेंट है वो और फाइनर जो है उसको ग्राइंड किया जाता है ग्रे सीमेंट के कंपैरिजन में, और उसका वाइटनेस जो है वो भी आपको मेजर करना पड़ता है।
उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक आईएस स्केल होता है, जिसमें व्हाइटनेस 70% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है हंटर स्केल, इसमें हमको देखते हैं कि जनरली 90% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 90% से ऊपर हंटर स्केल में और आईएस स्केल में 70% से ऊपर हो, तो सीमेंट व्हाइट सीमेंट की कैटेगरी में आ जाती है। तो जो जब हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्ट्रेंथ इसकी जो व्हाइट सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और जैसा कि आईएस कोड 8042/1989 स्टेट करता है कि इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 29.7 होनी चाहिए। लेकिन देखा गया है कि इवन जब हम प्रैक्टिकली फील्ड में देखते हैं या टेस्ट करते हैं लैब में, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है 60 से 70 एमपीए एट 28 डेज निकलती है, जो कि जो क्लेम किया जाता है उससे काफ़ी हायर है। तो ये होते हैं कलर्ड सीमेंट और व्हाइट सीमेंट्स, जिनका स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन में हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं।